हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 10 से सवाल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हम सवाल लगा चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो सवाल लगाने से पहले एक बात बता दूं, जैसे अभी तक इतने सवाल हम लगा चुके हैं, तो आशा करता हूं कि आपको इतने सवाल लगाने से अवकलन और निहित फलन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे लगते हैं, और जितने सूत्र मैंने अभी तक आपको बताएं अगर वो भी आपको सभी याद हो चुके हैं तो अब जितने सवाल हैं वो आप खुद से भी लगा सकते हैं। केवल सूत्र और निहित फलन की कंडीशन ही फॉलो करनी है। तो लगवाता तो मैं जा रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए एक एक सवाल को, उसके बाद मैं तो लगवा ही रहा हूँ। जैसे आप खुद से कोशिश करोगे सवाल लगाने की तो एक आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। ठीक है, और सूत्र आपको अपने आप याद भी हो जाएंगे, वैसे तो आपने याद कर ही लिए होंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले में कह रहा है ax प्लस बी की पावर n और दूसरे में कह रहा है साइन ax प्लस बी। ठीक है, देखो y बराबर मान लेते हैं ax प्लस बी की पावर n। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d ओवर डी एक्स वाई का और d ओवर डी एक्स ax प्लस बी की पावर n का। अब लगा दो सारे सूत्र और देखो कौन सा फॉलो करता है ये। तो देखो ये फॉलो कर रहा है x की पावर n का फॉर्मूला। बस हमें पता है कि x की जगह दिया हुआ है ax प्लस बी, तो इसको x मानकर x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लग जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जिसे माना x, ax प्लस बी को हमने x माना तो ax प्लस बी का अवकलन। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, अब सॉल्व तो होगा नहीं, n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। अगर हम ax का अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा ax का अवकलन हो जाएगा 1 और b हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर हमें मिल गया, a को सबसे आगे भेज दो, a n ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखा कुछ है नहीं सवालों में, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए और ये ध्यान में रखना है कि जब x की जगह कुछ और आ जाए तो हम पहले उसको x मानकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोबारा से अवकलन। जैसे देखो सेम अगले में हमें दिया हुआ है y बराबर साइन ax प्लस बी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन ax प्लस बी। अब बस देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन ax प्लस बी को मान लो x, तो साइन x का अवकलन होता है cos, तो आ जाएगा cos ax प्लस बी। अब दोबारा से अवकलन करेंगे जिसे माना था x उसका, तो ठीक है, तो ax प्लस बी का दोबारा से, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखो a x का 1 हो जाएगा, b का 0, तो यहाँ से a आ जाएगा, a को सबसे आगे रख दो, a cos ax प्लस बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, दो सवाल हैं। अब यहाँ एक मैं बताऊंगा, एक आपको खुद से लगाना है। ठीक है, तो पहला देख लो, y बराबर क्या है हमारे पास, साइन 10x स्क्वायर। वैसे तो आप ऐसे सवाल लगा चुके हो, बस डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स वाई का और d ओवर डी एक्स साइन 10x स्क्वायर का। ठीक है, बगल में आ जाओ, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 10x स्क्वायर को पूरे को मान लो x, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। हमारे पास आ गया cos 10x स्क्वायर। ठीक है, अब हम अवकलन करेंगे किसका, 10x स्क्वायर का, जिसे हमने माना था x। ठीक है, अब देखो तो dy अपॉन डी एक्स बराबर cos 10x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 10x स्क्वायर को x पढ़ो, x स्क्वायर को x पढ़ा, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। अब चूंकि x की जगह x स्क्वायर था तो इसका दोबारा से कर देंगे। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ आ गया cos 10x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ x की पावर n से x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप खुद से कर देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, दो सवाल इसमें भी हमें दिए हुए हैं।
पहला सवाल है x प्लस ए की पावर m गुणा x प्लस बी की पावर n, और दूसरा सवाल है x की पावर n प्लस ए की पावर p होल पावर p और x की पावर m प्लस b की होल पावर q। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट इंटू सेकेंड का, और फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला होता है पहला फलन जैसे का तैसा गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा गुणा पहले का अवकलन। नहीं समझ में आया हो तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y के बराबर मान लेते हैं x प्लस ए की पावर m और x प्लस बी की पावर n। अब हमने कर दिया डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ आ गया dy अपॉन dx बराबर, जब दो चर गुणा के रूप में हो तो पहले फलन को हम जैसे का तैसा लिख देते हैं और दूसरे फलन का हम अवकलन कर देते हैं। इसके बाद हम प्लस लगाते हैं, दूसरे फलन को जैसे का तैसा लिख देते हैं और पहले फलन का अवकलन कर देते हैं। इस तरह से हम जब दो चर गुणा के रूप में हो तब करते हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पर आपको जितने भी अभी तक डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले यूज़ करें वो जैसे लगें वैसे लगा देना। अब जैसे x प्लस ए की पावर m ऐसा ही रहेगा, इसका अवकलन करो तो x प्लस बी की पावर n का जब आप अवकलन करोगे तो यहाँ लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, तो हो जाएगा nx n माइनस 1, ठीक है। अब जिसे माना x तो x प्लस बी को हमने x माना तो x प्लस बी का अवकलन करते हैं। अब देखो यहाँ पर जब आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो तो कोशिश करो कि यहीं पर सॉल्व हो जाए। तो जैसे x प्लस बी का अवकलन करना है, x का अवकलन हो जाएगा 1 और b का अवकलन हो गया 0, तो 1 आ गया। पूरा हमने इतना पार्ट सॉल्व कर दिया जो प्लस के पहले था। अब जो प्लस के बाद में वो देखो x प्लस बी की पावर n गुणा में x प्लस ए की पावर m, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएगा n x n माइनस 1। अब जिसे माना x उसका दोबारा से करेंगे तो x प्लस a का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और a का अवकलन हो जाएगा 0, ठीक है। अब बस जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर दो, बाकी आंसर लिख दो। जैसे यहाँ पर हमारे पास है x प्लस ए की पावर m इंटू n x प्लस बी की पावर n माइनस 1, 1 का गुणा करेंगे यही आ जाएगा, प्लस x प्लस बी की पावर n इंटू में 1 का गुणा इसमें होगा तो m x प्लस ए की पावर m माइनस 1। बस ज़्यादा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर दो आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है, चूँकि ये गुणा वाले हैं तो मैंने दोनों पार्ट आपको बता दे रहा हूँ। अगले में भी आपको दिए सेम करना, तो ऐसे ही x की पावर n प्लस ए की होल पावर p इंटू में x की पावर m प्लस b की होल पावर q, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल। निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहला ज्यों का त्यों लिख देंगे x की पावर n प्लस ए की पावर p, दूसरे का अवकलन कर देंगे, ठीक है। दूसरे का हम अवकलन कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा ऐसे ही लिखेंगे और पहले का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब बस करना कैसे वो आपके ऊपर है, आपको जितने फॉर्मूले पते हैं उनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे अब देखो पहला तो ज्यों का त्यों लिख देंगे x की पावर n प्लस ए की पावर p। यहाँ पर x प्लस x की पावर m प्लस b की होल पावर q है, तो यहाँ इस पूरे को x मानो, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा n x n माइनस 1, ठीक है। अब जिसे माना x उसका पुनः, तो x की पावर m प्लस b का दोबारा से करेंगे तो x की पावर m का अवकलन हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1 और b का अवकलन 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लस के पहले का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब प्लस के बाद का, तो प्लस के बाद में पहले तो x की पावर m प्लस b की होल पावर q इंटू में x की पावर n प्लस a की पावर p है, यानी x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे n x n माइनस 1। अब जिसे माना x, तो x की पावर n प्लस a का दोबारा से होगा तो x की पावर n का अवकलन हो जाए n x n माइनस 1 और a का 0, ठीक है। अब बस एक लाइन और सॉल्व कर देता हूँ, फिर आंसर लिख देंगे। तो x की पावर n प्लस a की पावर p इंटू में
एम एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू क्यू एक्स की पावर एम प्लस बी की पावर क्यू माइनस वन, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर एम प्लस बी की पावर क्यू इंटू में एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू क्यू एक्स की पावर पी आएगा, पी एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर पी माइनस वन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 में गुणा दो चर जब इनटू के रूप में आ जाए तब उनका अवकलन इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दोनों ही सवाल दिए हुए हैं। पहला अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, और दूसरा आपको दो चर गुणा के रूप में दिए हुए हैं कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको ही करने हैं। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करके देखिए, ना आए तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। बट हाँ, अगर आपने अभी तक के सवाल प्रैक्टिस किए हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। हो सकता है आपका ये अंश बटे हर को आप सॉल्व करके अगर आंसर शीट में आंसर मैच करो तो आपका आंसर मैच ना हो। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपको आंसर के चक्कर में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलना है। इसमें अंश बटे हर का जो फॉर्मूला है वो लगाकर आपको सॉल्व करना है, और इसमें आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो लगाकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से सॉल्व कीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, 3 सवाल दिए हुए हैं हमें। पहला साइन एक्स डिग्री, दूसरा 2/पाई साइन एक्स डिग्री, और तीसरा में दिया हुआ है सेक एक्स डिग्री। तो यहाँ पर कोण हमें डिग्री के रूप में दिया है, और आप एक बात जान लीजिए कि अवकलन में कभी भी कोण डिग्री के रूप में नहीं यूज़ होता है, हमेशा हम कोण को रेडियन के में यूज़ करते हैं। तो जब डिग्री में दिया हुआ है तो पहले हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो y बराबर साइन x डिग्री है, और डिग्री को जब भी चेंज करना हो रेडियन में तो हम क्या करते हैं, हम पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा फलन बन गया y बराबर साइन x पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसका अवकलन कर देना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, साइन x की जगह हमारे पास है x पाई अपॉन 180 डिग्री, तो इसको x मानकर इसका अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो हमारे पास आ गया cos x पाई अपॉन 180 डिग्री। अब जिसे माना x उसका पुनः, तो x पाई अपॉन 180 डिग्री का दोबारा से अवकलन होगा, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, अब देखो x पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री है हमारा कांस्टेंट, तो ये सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस x पाई अपॉन 180 डिग्री। अब हमारे पास बचा है x का अवकलन, ये हमारा कांस्टेंट था सबसे आगे भेज दिया, x का अवकलन बचा है और x का अवकलन हो जाता है 1, ठीक है। तो 1 का जब हम गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाता है पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में कॉस x पाई अपॉन 180 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर जैसे आपको बुक से आंसर मैच करना हो तो देखो यहाँ पर हमने डिग्री को चेंज करने के लिए x डिग्री को x पाई अपॉन 180 डिग्री रखा था, तो x पाई अपॉन 180 डिग्री यानी x डिग्री, तो यहाँ x पाई अपॉन 180 डिग्री को आप x डिग्री लिख सकते हो, एक लाइन और बढ़ा दो, जैसा आपको बुक में आंसर दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको बताया ना कि जितना हो सके उतना कर दीजिए, यही आपका आंसर दिया हुआ है, तो x पाई अपॉन 180 डिग्री, इसको आप कुल मिलाकर x डिग्री भी कर सकते हो, लो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल सेम ऐसे ही है, देखो अगले में हमें दिया हुआ है y बराबर 2/पाई साइन x डिग्री, तो डिग्री को चेंज कर दो रेडियन में, यानी x पाई अपॉन 180 डिग्री कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया y बराबर 2/पाई साइन x पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2/पाई तो कांस्टेंट है,
साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉज एक्स। अब जिसे माना एक्स उसका दोबारा से कर दो, तो एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री का अवकलन हो जाएगा पाई अपॉन 180। कैसे होगा वो आपने इसी सवाल में देख लिया था, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री से 2 से आप 180 डिग्री को कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा 1/90 डिग्री कॉस एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री को आप एक्स डिग्री करके लिख दो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका थर्ड है। थर्ड में हमें y बराबर सेक एक्स डिग्री दिया हुआ है, रेडियन में चेंज कर दो पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। अब बस डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो dy अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो पहले तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जिसे माना एक्स यानी एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री उसका दोबारा से, तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री का अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री, सबसे आगे रख दिया, इंटू में सेक एक्स पाई अपॉन 180 डिग्री को हम एक्स डिग्री करके लिख सकते हैं, तो सेक एक्स डिग्री इंटू 10 एक्स डिग्री। ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। ऐसे ही देखो सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 15। हमें इस बार y बराबर दिया हुआ है रूट के अंदर कॉस रूट एक्स, तो बस स्टेप बाय स्टेप अवकलन करते चलना है। तो इस साइड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस साइड हम निकालेंगे क्या, डी ओवर डी एक्स रूट के अंदर कॉस रूट एक्स का। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते चलना है बस, और कुछ नहीं। जैसे सबसे पहले पूरे कॉस रूट एक्स को x मान लो, तो ये हमारा बन जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आ गया 1/2 रूट कॉस रूट एक्स। अब जिसे माना एक्स उसका पुनः, तो हमें दोबारा से किसका करना होगा, कॉस रूट एक्स का, ठीक है। तो देखो दोबारा से करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, एक तो हमारे पास बचा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स, इंटू में कॉस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, और अब हमें अवकलन करना पड़ेगा रूट एक्स का, ठीक है। तो जब हम रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो हमारे पास अभी आ गया माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर कॉस रूट एक्स, इंटू में अब रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। बस यहीं पर आप आंसर कर दो इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया।